हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो एसएससी सीएचएसएल 2019 की सीरीज़ में आज हम लोग डे 4 स्टार्ट करेंगे और आज 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी सीएचएसएल 2018 के सेट से मैंने लिए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आई थिंक सारे क्वेश्चन एडवांस सेक्शन के हैं, क्योंकि एडवांस के थोड़ा डिमांड ज़्यादा आ रही थी कि एडवांस सेक्शन कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक मैक्सिमम लोगों का ठीक ठाक होता है बट एडवांस से प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन 10 दिन में, जो भी 10 दिन है, जैसे आज डे 4 डे 5 डे 6 जो बाकी के दिन बचे हुए हैं, उसमें सभी क्वेश्चन एडवांस के लेने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो एक छोटी सी हेल्प आपकी हो पाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी बट फिर भी कुछ आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, बाकी एक चीज़ थी कि इस बार संडे को लाइव सेशन नहीं हो पाया था, इसके अलावा डाउट सेशन भी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारे मैसेजेस में डाउट्स आए हैं, तो उनको मैं मैसेजेस के थ्रू तो नहीं दे सकता हूँ सबका रिप्लाई। देन मैं कोशिश करूँगा कि उनका इसका एक कल मैं एक वीडियो बना दूँ आपको, देन आपको आप सभी लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली किसी को मैसेज करता हूँ देन केवल उसकी हेल्प होती है, बट अगर डाउट सेशन ले लेते हैं तो उससे क्या है, बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, तो सबके एक तरीके से डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। देन मैं कोशिश करूँगा कि कल सारे डाउट्स का स्क्रीनशॉट लेके और फिर उन सभी को क्लियर कर पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब रोम्बस है। इसका मतलब है कि आपने इस तरीके से इसको बना लिया फिगर को, तो आपका फिगर इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपको पता है समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, बाकी जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अब क्या कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है, बी डी 10, तो बी डी अगर 10, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ए सी अगर 2 रूट एक्स है, ए सी अगर 2 रूट एक्स है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये 90 पे कट करता है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर में 25 डायरेक्टली लिख रहा हूँ और 8 का स्क्वायर 64 लिख रहा हूँ। आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, 25 64 में से घटेगा तो 39 आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है ये, देन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 39 प्लस 10, आपको पता है कि ये आपका 49 बन गया, देन ये 7। तो अगर आपको छोटा सा भी तरीका आता है देन ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे क्या इतना इजी सीएचएसएल का पेपर आता है, तो पेपर इजी आता है भाई, बट होता क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर 40-45 सेकंड ले रहे हो देन वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप रीजनिंग में टाइम नहीं दे पाओगे। रीजनिंग आजकल की अच्छी आने लगी है, देन आपको 20 मिनट चाहिए लगभग रीजनिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं समय नहीं बचाते हो। बिगनर्स और एवरेज स्टूडेंट समय नहीं बचा पाते, टॉपर्स तो निकाल ही लेते हैं, उनको आइडिया है किस तरीके से एग्जाम को करना है, बट यहाँ मैं एवरेज स्टूडेंट्स के और बिगनर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनको समझ में नहीं आता कैसे करना। देन ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करके उसको 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो, तो उस बाकी समय को आप इंग्लिश में दे सकते हो। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है देन आप सोच के करते हो, थोड़ा सा रीजनिंग में दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम रीजनिंग में आप दे सकते हो, जिससे कई अच्छी एनालॉजीज भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो लोग इस चैनल पर फिलहाल नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस भी देखें, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी लंबवर्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत स्पीड में बनाना बड़ी चीज़ है। ठीक है, शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है। ठीक है, तो शंकु हम लोग ने एकदम से बना लिया और इधर से बना लिया गोला। ठीक है, उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। तो अगर शंकु की त्रिज्या मैंने 2r मान ली तो इसकी गोले की त्रिज्या r है। अब कह रहा है कि दोनों का आयतन जो है वो बराबर है, तो मैं कर लेता हूँ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इक्वल टू शंकु का आयतन क्या होता है, कोण का 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब 2r का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्योंकि हाइट हम लोगों को पता नहीं है तो एच मान ली। समझ में आया ना आपको, पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद में r स्क्वायर से r क्यूब जाएगा तो r बराबर h। ठीक है, मतलब रेडियस r जो है वो h के r बराबर h, इतना समझिए आप। ठीक है, कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या तो 2r है अपॉन ऊंचाई h, इसका मतलब h जो था वो r के बराबर था, तो मैं कह सकता हूँ कि 2r अपॉन r, r से r कैंसिल आउट, इसका मतलब रेशियो जो आ जाएगा 2:1। ठीक है,
तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको क्या करना है, तुरंत जैसे उसने आधा बोला आप r/2 भी कर सकते थे, यहाँ पे r मान के r/2 भी कर सकते थे, बट कोशिश करिए कि जितना हो सके फ्रैक्शन में ना जाए, ठीक है। तो 2r मान के r कर दिया तो वो ज़्यादा कूल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। ये सारे आपके 2018 CHSL के शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, वही अभी भी टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, देन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया, तो मैंने वृत्त बना लिया, उसके बाद में इसके अंदर एक वर्ग बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो मैंने तुरंत क्या किया इसको, आपको पता है कि जब भी रेडियस r मानते हो देन ये भी क्या है, ये डायमीटर है, तो ये 2r हो जाएगा। अब आपने क्या किया, अगर वर्ग की भुजा स्क्वायर की साइड को a मान लिया, तो आपको पता है डायगोनल क्या होता है, डायगोनल a√2 होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a√2 जो है वो 2r के बराबर है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, 2r क्यों माना है, क्योंकि ये डायमीटर है, r रेडियस देन 2r क्या है, डायमीटर है, जो a√2 के बराबर है, ठीक है। a√2 बराबर देन a की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं √2r, ठीक है। अब कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा की लंबाई a है और वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। अब आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, √2/r, ऐसे कर दोगे, r से r कैंसिल, देन आंसर आपका आ चुका है √2:1, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर टाइम में बहुत स्पीड में लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 chords AB एंड CD, 2 chords मतलब ज्या बोलते हैं, ठीक है। AB और CD जो है सर्किल के बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन है, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ था, आपको बनाना है, ठीक है। आपने तुरंत किया, AB इस तरीके से और इस तरीके से बाहर O पे काट रहा है, ठीक है। तो ये A है, ये B है, तो ये C है, ये D है। तो AB और CD दो ज्या हैं जो बाहर जाके काट रही हैं, जीवाएँ हैं, सॉरी जानी जीवाएँ हैं जो कि बाहर जाके O पर काट रही हैं, ठीक है। तो कॉर्ड्स का हिंदी क्या होता है, जीवा होता है। AB और CD दो जीवाएँ हैं जो बाहर जाकर O पर काट रही हैं, मीट एट पॉइंट ऑफ आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो आउटसाइड द सर्कल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है AB 7 है, ये AB 7 हो गया, CD 4 है, CD 4 हो गया, OB 5, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। देन आप क्या कह सकते हो, आपको पता है कि ये क्या होती है, एक बहुत ही नॉर्मल सा एक थ्योरम है कि OB इंटू OA, ठीक है। मैं लिख देता हूँ OB इंटू OA इज इक्वल टू क्या होता है, OD, और इंटू में क्या हो जाता है, सीधा OC पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा होता है, यही लगाएंगे यहाँ पे 5 × 12 बराबर x + 4। देखिए ऑप्शन दिए होंगे, देन आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करनी है। जैसे आंसर्स में क्या था, ऐसे 4 5 6 7 दिया था, तो अगर 6 हम रखते हैं देन 6 × 6 4 10, और यहाँ पे 12 5 6 60, देन x की वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन देख के आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि टाइम इतना नहीं था मेरे पास कि मैं ऑप्शंस को भी क्रॉप करके लगाऊं, देन मैंने सोचा कि आपको डायरेक्टली मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। आप लोग आंसर से मैच कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देन आप कोशिश करिए कि इस फॉर्मूले को तो रट्टा ही मान लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता भी होगा, अगर आपने मेरे सारे मैथ्स के वीडियोस देखे हैं पुराने, देन मैंने इस फॉर्मूले का बहुत बार बताया है। तो आप प्लीज़ जो भी मेरे मैथ्स के वीडियोस पड़े हुए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। लोग देखते नहीं हैं, बट जो लोग देखते हैं उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं चलिए इस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, abc की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। उसके बाद a² + b² + c² की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, बट क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और AB BC + CA बचेगा, उसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 8 निकलेगा। तो a² + b² + c² की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 17। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। a² + b² + c² की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूले 2 होते हैं, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे, देन आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है a + b + c, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होता है a² + b², इतना लिखना नहीं होता है पेपर में, ठीक है। और लिख भी मत देना, नहीं तो आप अपने साथ में बहुत बड़ा पाप कर रहे हो पेपर में, ठीक है। तो ये करना भी नहीं ये आपको पता होना चाहिए, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आपको ये स्टेप लिखना ही नहीं, आपको सीधे कहाँ से शुरुआत करनी है कि a + b + c की वैल्यू है 5, a² + b² + c² की वैल्यू 17 निकाली, माइनस कॉमन लिया,
देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी अंदर बचेगा, उसकी वैल्यू है 4। देन 17 में 4 क्या 13, 13 बचे 65, 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देन ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे टैकल करने हैं ये आपको आज समझ में आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट ये सिखाया जाता है मेंस लेवल पे कि आपको किस तरीके से जीरो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बी को जीरो एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, बी को जीरो एज्यूम कर लिया। जैसे कि आपने बी को जीरो एज्यूम किया, आपका सवाल बन गया a + 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका सवाल, बी जीरो किया है, देन 4a = 0। ठीक है, ये आपका सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि ए आपको -4 नहीं लेना, और यहाँ से क्या आ रहा है आपको a -4 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जीरो के बराबर हैं, तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ मना किया गया। और अगर नहीं भी मना किया गया है, देन आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, आपका इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान देना, जब आप यहाँ पे b की वैल्यू जीरो कर दोगे, ठीक है, देन आपका क्या बचेगा, a + 4 की पावर 117, और इधर का भी अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू अगर आप -4 रखोगे, देन नीचे जीरो बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इसको गायब नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि आपकी a की वैल्यू जीरो भी है। ठीक है, आपको ये बराबर भी जीरो करना होता है और ये बराबर भी जीरो करना होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे -4 से मतलब नहीं है, क्योंकि -4 यहाँ पे इनफाइनाइट बना रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे a की वैल्यू जीरो रखेंगे, और जब जीरो रखेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 234, माइनस का इधर भी वही है, 2 की पावर 234 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जो लोग यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे वो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज़्यादा पेपर में परेशानी में रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बी की वैल्यू जीरो रखी, देन आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको पता चला कि एक की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक जीरो आ रही है, एक -4 आ रही है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको -4 नहीं लेना है, इसका मतलब आपको वहाँ पे जीरो पुट करना है। जब आप जीरो पुट करोगे एक ही वैल्यू, तभी जाके आपके क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है। आपको पता है कि इन दो चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे देन 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, sin² 59 को आप लिख सकते हो cos² 31। आप ये भी मत पूछना कि ये कैसे हुआ। 59 को 90 - 31, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद में sec² थीटा माइनस का tan² 35, cot 55 को लिख सकते हो tan 35। ठीक है, कैसे, 90 - थीटा से। उसके बाद में sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे देन आपका यहाँ पे आ जाएगा tan² 29। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे आया, क्योंकि cot 61 को लिख सकते हो tan 29। कैसे, वही फार्मूला कि 61 को क्या लिख सकते हो, 90 - 29। ठीक है, 90 - 29 लिख सकते हो, देन ठीक है 61 लिख सकते हो, 61। ठीक है, वही 29 लिख सकते हो। ठीक है, तो 90 - 29 लिख सकते हो। ठीक है, तो वही आपका निकल के आ जाएगा tan 29, और tan 29 से tan² 29 बन जाएगा। कॉसेक को आप लिख सकते हो sec² 29। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, तब आपका जाके बनेगा sec² 29 ब्रैकेट में माइनस का tan² 29। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 1, तो माइनस का 1 इधर प्लस का 1, देन ये कैंसिल आउट 0। ठीक है, तो इतना नहीं सोचना होता पेपर में, आपको बहुत फास्ट आप कर सकते हो अगर आपका ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है तो। ठीक है, और ये बउआ वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा बिगनर्स के लिए आप पढ़ा रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारी चीज़ों पे आता है। ये साइन प्लस कॉसेक थीटा पे भी आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। तो कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस तरीके का ये वाला जो फंडा है ये कभी भी आए, इसका मतलब a बराबर 1 होता है। जब 1 होगा तभी 1 1 2 होगा। ठीक है, तो आपको ये पता अगर चल गया, देन आपको क्या है कि a की वैल्यू मिल जाती है। और फिर पावर यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे 118 हो, 1018 हो, कुछ भी पावर हो, आप यहाँ पे नॉर्मल सा 1 रखोगे,
+1 रखोगे और आपका आंसर निकल के 2 आ जाएगा। तो कभी भी a + 1/a या p + 1/p या sin थीटा + cosec थीटा कभी भी 2 होता है, देन आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 1 रख के नॉर्मल सा 2 लाना होता है, ठीक है। कभी कभी -2 पे भी आता है, तब -1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब वो आपके लिए थोड़ा अलग चीज़ है, धीरे धीरे आप लोग सब कुछ समझोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम में भी क्रिएट किया हो, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे cos α1, cos α2, cos α3 करके यहाँ पे 20 वैल्यूज़ थी और आंसर भी 20 था यहाँ पे। इसका मतलब है कि प्रत्येक वैल्यू 1 1 1 1 रही होगी, तभी जाके 20 बनी होगी। अब आपको पता होना चाहिए cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 की वैल्यू होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब है कि α1 की जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी 0। अब कह रहा है α1 + α2 + α3 मतलब 0 + 0 + 0, तो आंसर क्या आने वाला है आपका 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 0, क्योंकि यहाँ पे cos α1 की वैल्यू 1 रखनी थी और 1 cos में किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर मैंने एक चतुर्भुज बनाया। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर अगर मैंने चतुर्भुज बनाया देन वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि उसमें आमने सामने कोण जो होते हैं वो 180 अंश होते हैं। सामने सामने के कोणों का योगफल, एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। O यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। अब कह रहा BOC जो है वो 92 है, तो BOC, ठीक है। BOC जो है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये कह रहा 92 है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये और ये आपस में बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस होगी तो आपस में बराबर होगी। अब अगर ये 92 है, इसका मतलब अगर ये थीटा मैं मान लूँ तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। देन अगर ये 92 है तो बाकी कितना बचा, 88 डिग्री। एक ट्रायंगल का 180 में से ये बचा 88। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जो है वो 44 आ गई, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। आगे क्या बोला कि ADC 112 है, तो अगर ये 112 है, ठीक है, अगर ये 112 है, पता होना चाहिए कि ये पूरा एंगल कितना होगा। अभी मैंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मतलब सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। मतलब अगर ये 112 है, इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 68 डिग्री रहा होगा पूरा। और अगर ये 44 है, इसका मतलब है कि ये 24 डिग्री। जो बाकी का एंगल बचा है, अगर उसको मैं ब्लैक से कर दूँ देन ये जो इतना एंगल बचा है ये वाला, ये कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो देन आपसे क्या पूछा कि ABO मतलब ABO आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। बाकी वाला बच्चा देन 24 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसमें केवल 2 थ्योरम यूज हुई हैं। एक तो ये कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री योगफल होता है, सबको पता है, दोनों रेडियस होती हैं यहाँ पे, और इनके आमने सामने कोण बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद में 44 निकल आया। फिर आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। देन वहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को पसंद किया हो आपने और बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखे देन आप जाकर देख सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जो भी आपको देखना है बहुत सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आके आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।